हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, अभी आपके आरबीएससी बोर्ड के एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक है। तो सभी को उसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कोई ना कोई मटेरियल की हेल्प की ज़रूरत लगती है। तो मैं स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही कुछ वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। बेसिकली हिंदी मीडियम के बच्चों को बहुत कम ऑप्शंस ऑनलाइन अवेलेबल है बच्चों। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके बताइएगा। मैं और भी आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। सो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, बिना कुछ ज़्यादा बातें किए अपन पिन टू पॉइंट पे आते हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, ये सब बातें बात की है। सबसे पहले आप अपना एक चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं बेटा, सॉल्यूशन। बेटा सॉल्यूशन चैप्टर जो है हमारा मोस्टली आरबीएससी बोर्ड में 2 या 3 नंबर का चैप्टर होता है। रिसेंटली इसका इस साल 1-2 साल का मैंने ब्लूप्रिंट देखा नहीं है, बट अगर अपडेटेड होगा तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। सो बच्चों, सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली, एक तो हमारा न्यूमेरिकल बनता है और एक बनता है हमारा थ्योरेटिकल सवाल। तो न्यूमेरिकल जो है हमारा, उस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि एक बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल आता है जिसमें सीधा फार्मूला पुट करना होता है, तो उसको अपन कवर अप करके चलेंगे। और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं उनमें बहुत ही ईजी बातें पूछी जाती है, पर फिर भी बच्चा कहीं ना कहीं उलझा हुआ होता है तो इस चैप्टर को स्किप कर देता है। तो बच्चों, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सॉल्यूशन है क्या। यहीं से अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो 2 या 2 से अधिक पदार्थों से, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैं अंडरलाइन करता हुआ चल रहा हूँ। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो समांगीय मिश्रण होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, यानी कि विलयन। अब समांगीय मिश्रण होता क्या है? देखो, बचपन से हम लोगों ने जो है मिश्रण को देखा है। अब मिश्रण का मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ होना चाहिए उसमें। अगर ऐसा मिश्रण है जिसमें 2 पदार्थों को आपने मिलाया और उसके बाद उनको आपस में अपन अलग देख नहीं पाते हैं खुली आंखों से, बिना कोई माइक्रोस्कोप या कुछ भी हेल्प लिए बिना, यदि अपन उनको देख के ये नहीं बता पा रहे हैं कि किसमें क्या मिला हुआ है, इसका मतलब वो कैसा मिश्रण है, समांगीय मिश्रण है। और यदि समांगीय मिश्रण है बेटा, तो उसे अपन कहेंगे कि वो क्या है, विलयन है। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा आइडिया अगर दूं तो मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी, जिसे अपन होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस बोलते हैं। हेट्रोजीनियस मतलब जैसे पानी और रेत को आपने बेटा मिला दिया। अब रेत और पानी जो है, आपको थोड़ी सी देर में, जैसे पानी है तो रेत नीचे बैठ जाएगी, थोड़ी देर में आप देख के बता सकते हो कि पानी में रेत मिली हुई है। ये एक ऐसा मिश्रण हुआ जो कि विषमांगी है, और इंग्लिश में इसको अपन हेट्रोजीनियस बोलते हैं। तो इसका हमें यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। इस चैप्टर के अंदर जो अपन बात करेंगे, जैसे दूध में पानी मिला दिया। अब दूध और पानी को मिलाने के बाद कोई खुली आंखों से देख के बता सकता है क्या कि कितना दूध है, कितना पानी है, या पानी किस तरफ है, दूध किस तरफ है? इसका मतलब ये कैसा मिश्रण हो गया बेटा, समांगीय मिश्रण हो गया। तो याद रखना, विलयन क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगीय मिश्रण ही क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। अब विलयन में 2 घटक होते हैं, मतलब जहाँ भी अपन विलयन की बात करेंगे बेटा, तो एक घटक होता है हमारा विलायक, एक घटक होता है हमारा विलेय। अब देखो, बहुत ही सिंपल बात है, विलेय और विलायक को परिभाषित करने के लिए कोई एकदम हार्ड एंड फास्ट ऐसा नियम नहीं है, बट हाँ ठीक है, अपन एक कॉमन सेंस से भी बात कर सकते हैं कि जिस घटक को अपन अधिक मात्रा में लेते हैं उसे अपन क्या बोल सकते हैं, विलायक, और जिस घटक को अपन कम मात्रा में लेते हैं उसे अपन क्या बोल सकते हैं, विलेय। या फिर ऐसा पदार्थ जिसको घोला जा रहा है वो विलेय है, जिसमें घोला जा रहा है वो विलायक है। ठीक है, यदि विलेय और विलायक दोनों ही बराबर हो, जैसे मान लो 50 ml पानी है और 50 ml दूध है। अब दूध को पानी में मिलाया जा रहा है या पानी को दूध में मिलाया जा रहा है, तो उस समय अपन क्या देखेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन विलेय है, विलायक है? तो अगर मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा सारे पॉइंट्स पर अपन मोल कंपैरिजन करके देख सकते हैं, या फिर अपन भौतिक अवस्था के आधार पर देख सकते हैं, जैसे कि ठोस और द्रव को मिलाया और फाइनली आपका सॉल्यूशन जो है द्रव बना। इसका मतलब द्रव क्या था, विलायक था। परंतु यहाँ तो दूध और पानी का जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ उसमें दोनों की भौतिक अवस्था क्या है, द्रव है, तो और दोनों ही 50-50 ml है। तो उस केस में अपन जनरली ये देखेंगे कि अगर दूध में पानी मिलाया जा रहा है, क्योंकि और कोई पॉइंट के बेसिस पे अपन यहाँ पर निर्णय नहीं ले सकते हैं, तो अगर दूध में पानी को मिलाया जा रहा है तो पानी जो है विलेय हो गया और दूध जो आपका विलायक हो गया। अगर उल्टा अपन करें तो वापस हमारा जो
विलेय और विलायक है वो बदल जाएंगे। यानी ऐसा कहीं फिक्स नहीं है कि जल हमेशा ही विलायक होगा। हालांकि बच्चे जो है कई बार मान के बैठे होते हैं कि जल हमेशा विलायक होगा, परंतु अगर जल को कम मात्रा में लिया जाए और दूध अधिक मात्रा में तो जल विलेय भी हो सकता है। क्योंकि 99% केसेस में केमिस्ट्री में अपन यही पढ़ते हैं, तो हमारे माइंड में बाय डिफ़ॉल्ट यही एक सेट बना हुआ होता है। फिर आगे बात करते हैं बच्चों अपन यदि विलयन में दो घटक हो, जैसे एक विलेय है एक विलायक है, तो ऐसे विलयन को अपन बोलते हैं द्विअंगी यानी बाइनरी सॉल्यूशन। और यदि किसी में तीन घटक हो, मतलब अब तीन घटक होते ही क्या विलायक एक से ज़्यादा हो सकते हैं? नहीं बेटा, विलायक हमेशा एक ही रहेगा और विलेय जो है एक से अधिक चीज़ें हो सकती है। जैसे अगर मैं, हालांकि ये साइंटिफिक उदाहरण नहीं है मगर आपको समझने के लिए बोलूँ कि डेली हमारे घर में चाय बनती है मान लीजिए, तो चाय में हम लोग जो है शुगर भी ऐड करते हैं बेटा। उसके अलावा अपन चाय में जो है चाय पत्ती भी ऐड करते हैं, जो कि दूध तो विलायक है, उसके अंदर एक से अधिक चीज़ें अपन मिला रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो ऐसा विलयन जिसमें दो विलेय होते हों एक विलायक हो जाएगा, तो इसे अपन बोलेंगे त्रिअंगी विलयन यानी टर्नरी सॉल्यूशन। ठीक है। और अब आते हैं अपन बेटा कि सांद्र विलयन क्या होते हैं, तनु विलयन क्या होता है। ऐसे विलयन, तनु और सांद्र कैसा कॉन्सेप्ट है बेटा, जैसे अपन बोलें कि कोई गरीब और कोई अमीर, मतलब कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, बट हाँ ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है बेटा कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसकी इनकम 100 रुपये है, उसका अगर तुलना अपन करेंगे, कंपैरिजन करेंगे 5,000 वाले से, तो 5,000 वाला उसकी तुलना में क्या हो गया, अमीर हो गया, 100 वाला गरीब हो गया। लेकिन यदि अपन 5,000 वाले की तुलना जो है 5 लाख वाले से करेंगे कि उसकी इनकम 5 लाख रुपए है, तो 5,000 वाला 5 लाख की तुलना में क्या हो जाएगा बेटा, गरीब हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई विलयन ऐसा है जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम है तो उसे अपन बोलते हैं तनु, और ऐसा जिसमें विलेय की मात्रा बहुत अधिक है तो उसे अपन क्या बोल देंगे, सांद्र। सांद्र विलयन के अंदर और पानी मिला दो आप, वापस वो क्या हो जाएगा, तनु हो जाएगा। तनु के अंदर और विलेय मिला दो, वापस वो सांद्र हो जाएगा। और ये प्रक्रिया अपन कई बार रिपीट कर सकते हैं। तो बच्चों एक छोटे से वीडियो में 7 से 8 मिनट का वीडियो है, इसके अंदर मैंने आपको 3 से 4 चीज़ें बताई है कि सबसे पहले विलेय होता क्या है, विलायक होता क्या है, किसको अपन विलयन बोलते हैं, समांगी मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन बोलते हैं, और तनु और सांद्र विलयन क्या क्या होते हैं। 4 से 5 बातें क्लियर की है। नोट्स आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ से आप बच्चों एज इट इज़ लिख सकते हो। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं PDF भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है। फिर आगे बात करते हैं अपन विलायक में घुली हुई विलेय की मात्रा के आधार पर विलयनों को निम्न 3 भागों में विभाजित किया जाता है। मतलब कि विलेय की कितनी मात्रा है। जैसे सबसे पहले बेटा असंतृप्त विलयन, दूसरा क्या है संतृप्त विलयन, तीसरा क्या है अति संतृप्त विलयन। वे विलयन जिनमें विलेय की और अधिक मात्रा को घोला जा सकता है उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, असंतृप्त विलयन। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लीटर पानी है। अब जब पानी अकेला है तो उसे आप अभी जनरली विलायक या सॉल्वेंट नहीं बोल सकते, मगर जैसे आपने थोड़ा सा भी उसमें शुगर ऐड कर दिया, शक्कर को ऐड कर दिया या किसी ग्लूकोज को ऐड कर दिया, तो तुरंत विलेय की बहुत कम मात्रा, आपने ग्लूकोज का आधा चम्मच मिलाया, तुरंत वो विलेय है तो उसके रेस्पेक्ट में जो पानी है विलायक बन गया, और विलेय और विलायक मिल करके क्या बनाते हैं बेटा, विलयन। तब आपका विलयन बन गया। परंतु इस विलयन को आप क्या बोलोगे, असंतृप्त विलयन। क्यों? क्योंकि ये विलयन ऐसा विलयन है जिसके अंदर और अधिक आप विलेय जो है घोल सकते हो बिना कोई परेशानी के। तो ऐसा विलेय जिसमें अधिक मात्रा में और अधिक विलायक को घोला जा सकता है उसे अपन बोलते हैं असंतृप्त। ये ठीक वैसा उदाहरण है बेटा, जिससे आपको बहुत तेज़ भूख लग रही हो, बहुत तेज़ भूख लग रही हो, और आपको अचानक कोई आकर के एक आधी सी कचौरी का टुकड़ा आपको खिला दे और फिर बोले आपसे कि और खाएगा क्या, तो आपकी जो भूख और बढ़ जाएगी। तो उस केस में आप कैसे रहोगे, असंतृप्त रहोगे। यानी और ज़्यादा आपको भूख लग रही है, और ज़्यादा आपको खाना खिलाया जा सकता है बिना कोई परेशानी के, इसका मतलब असंतृप्त हो आप। दूसरा आता है संतृप्त। जैसे अपन पेट भर के खाना खा लेते हैं तो अपन कहते हैं यार पेट भर गया, मतलब संतृप्त हो गए। ठीक वैसे आप समझ सकते हैं बेटा, केमिस्ट्री को जितना अपन डेली लाइफ, हमारे जो दैनिक जीवन है उसकी दिनचर्या से समझने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा अपन एंजॉय भी करेंगे। वरना जो किताबी ज्ञान है बेटा वो तो सभी किताबों में है, इसलिए मैं इसको सिंप्लीफाई एग्ज़ाम के
पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना ज़्यादा मैक्सिमम गांव देहात ढाणी में जो बच्चे बैठे हुए हैं जो बिल्कुल रूरल एरिया में हैं, उनकी मदद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली उनको आसान भाषा में कैसे समझा सकता हूँ, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। और आपको जैसा भी लगे मुझे प्रतिक्रिया देकर जरूर बताना। संतृप्त विलयन मतलब बेटा निश्चित ताप पर, ताप हमें क्या रखना है बेटा, निश्चित रखना है। ताप निश्चित इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि अगर ताप चेंज करेंगे तो थोड़ी सी हमारी जो है विलेयता वो चेंज हो जाती है, इस चक्कर में। निश्चित ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घुल जा सकती संतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे आपको पेट भर के खाना खिला दिया अपन ने और तुरंत मैं बोलूँ कि और खाना खाओ तो आप नहीं खा पाओगे, मगर अगर मैं बोलूँ कि हाँ 2 घंटे बाद खा लेना तो आप हो सकता है खा लो एक बार के। तो वैसे ही जैसे टाइम वहाँ पर मैंने फिक्स रखा, वैसे यहाँ पर टेम्परेचर अपने को फिक्स रखना है। और टेम्परेचर फिक्स है तो आप जो है उसमें और विलय ऐड नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब वो संतृप्त विलयन बन चुका है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। आगे और बात करते हैं बेटा अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन वे विलयन होते हैं जिनमें संतृप्त अवस्था की तुलना में थोड़ा सा ताप बढ़ा दिया बेटा और अधिक विलय मिला दिया, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन जब एक बार बन जाता है उसके बाद भले आप कितना ताप बढ़ाओ, फिर आपको वहाँ पर अवक्षेपित होकर के वो पीपीटी की फॉर्म में मिलेगा। यानी कि अगर मान लो आपने पहले 1 लीटर पानी लिया, 1 चम्मच ग्लूकोज मिलाया, फिर आपने 10 चम्मच ग्लूकोज मिलाया, 10 चम्मच घोलने के बाद सीधा आपको पेंदे में बॉटम में वापस वहाँ पर पीपीटी बनता हुआ, अवक्षेप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जितना ग्लूकोज आप ऐड कर रहे हो उतना ही पेंदे में आपको दिखाई दे रहा है, मतलब अब वो अति संतृप्त विलयन बन चुका है। तो आज बच्चों अपन ने जो चीज़ें कवर की है वो ये है इस छोटे से वीडियो में। असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन किसको कहते हैं, विलयन के कितने घटक होते हैं, कितने प्रकार के विलयन होते हैं, द्विअंगी त्रिअंगी विलयन, उसके अलावा तनु और सांद्र विलयन, इन सब के बारे में जानकारी है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक है ये समझ में आया होगा। और आपके फिर कोई भी क्वेरीज होते हैं, कोई भी सजेशंस होते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अगला जब अपना वीडियो आएगा तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के वर्गीकरण से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू।